अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू टेक एंड टॉन। गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम कवर करेंगे एपीआईज की वर्किंग। एपीआईज एक्चुअली किस तरह से ऑपरेट करती हैं थर्ड पार्टी जो हमारी डिवाइसेस हैं, लाइक मोबाइल एप्लीकेशंस, आप वेब एप्लीकेशंस कह सकते हैं, कोई भी थर्ड पार्टी जो सर्विस है उससे एपीआईज की जो वर्किंग है ये एक्चुअली किस तरह से वर्क करती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको काइंडली आप सब्सक्राइब करें, ताकि जो एपीआईज के हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स प्लान्ड हैं उसमें आप नोटिफिकेशन ले सकें और उसको इस जो आने वाले लेक्चर्स है उसको थॉरली व्यू कर सकें। सो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसके बारे में आपको बेसिक जो नॉलेज है वो होना चाहिए उसके ऊपर, लाइक पोस्टमैन के ऊपर किस तरह से वर्किंग की जाती है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है, वो आपको एटलीस्ट बेसिक आइडिया होना चाहिए। देन इसके जेसन के ऊपर आएंगे। जेसन की जो फॉर्मेटिंग है, जेसन को का जो डेटा है, जेसन के ऊपर बेसिक वर्किंग आप सीखें, उसको लर्न करें कि जेसन को किस तरह यूज़ किया जाता है, रिक्वेस्ट कैसे सेंड की जाती है, रिक्वेस्ट का डेटा फॉर्मेट कैसे रिटर्न किया जाता है, वो आप देखें, उसको लर्न करें। देन आपके पास जो सर्वर साइड लैंग्वेज है, लाइक हम लारावल की पीएचपी की बात करें, इसके ऊपर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लाइक हम तो लारावल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो लारावल का स्ट्रक्चर एक है, बिल्ट इन फ्रेमवर्क है, तो उसके ऊपर एपीआईज किस तरह से बिल्ड की जाती हैं, उनको डेटाबेस के साथ किस तरह से मैनेज किया जाता है, वो उसके लॉजिक्स के ऊपर आपकी जो है ग्रिप होनी चाहिए। जिस तरह के अगर आप अज्यूम करें कि अगर हमने मोबाइल एप्लीकेशन एक बिल्ड करनी है तो उसके ऊपर आपको सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर जो है वो ग्रिप होनी चाहिए कि आपकी एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्या हैं, रिक्वायरमेंट क्या हैं। जिस तरह के मैं कहूँ कि आप अगर मोबाइल एप्लीकेशन बनाने जाते हैं तो उसके ऊपर आपको साइन अप चाहिए यूज़र की रजिस्ट्रेशन के लिए, देन उसकी लॉगिन स्क्रीन चाहिए, होम स्क्रीन डिस्प्ले करनी है जिसके ऊपर वो डेटा जो बेसिक डेटा है होम स्क्रीन का वो रिव्यू करेगा, देन वो थ्रू आउट आपकी जो अदर स्क्रीन्स हैं उसको देखेगा। क्योंकि जो आप देखें तो हमारे जो प्रोजेक्ट है वो एक ई कॉमर्स टाइप का है, तो इसके ऊपर हम अगर बात करें तो हमें सबसे पहले यूज़र की रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो यूज़र को रजिस्टर करने के लिए हमने जिस तरह से अपनी वेब के ऊपर सारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किया है, इसी तरह से हम एक एपीआई से आज रजिस्ट्रेशन करेंगे। एपीएस से हम अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे यूज़र की, देन उसको अपने वेब के ऊपर देखेंगे, अपने डेटाबेस के ऊपर देखेंगे कि वो एक्चुअली हमारे जो सर्वर है उसके ऊपर सेव हुआ है रिकॉर्ड या नहीं हुआ। सो लेट्स गो टू द एडिटर। यहाँ पर गाइज आप देखें तो हमारे पास एपीआईज आप देख सकते हैं। हमारे मेन जो फोल्डर है लारावल का, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में अगर जाएं तो आपके पास ऐप का फोल्डर है, ऐप के साथ साथ आपके पास राउट्स का फोल्डर होगा। जो बिल्ट इन लारावल की एपीआईज की फाइल है वो apis.php है। आप इसको कस्टम एक फाइल्स भी अपनी बना सकते हैं, बट उसके लिए आपको कुछ कन्फिग्रेशन के कुछ प्रोसेस आपको फॉलो करने होंगे। देन आप हम अब इसको इस लेक्चर में हम इसको डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स है उसके ऊपर कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना राउट डिफाइन करना है, रजिस्टर यूज़र। इसको हम लेकर जाएंगे यूज़र कंट्रोलर के ऊपर और वहाँ पर हम अपना क्रिएट का फंक्शन ऐड करेंगे। यहाँ पर अब हम यूज़र के फंक्शन में जाते हैं। यूज़र के फंक्शन में हम एक मेथड ऐड करते हैं क्रिएट का, पब्लिक फंक्शन क्रिएट, और इसमें हम रिक्वेस्ट के दो पैरामीटर यूज़ करेंगे, $रिक्वेस्ट, एंड देन यहाँ पर हम एक रिटर्न मैसेज करते हैं डन, और इसको हम यूज़ करते हैं अपनी एपीआईज में। एपीआईज में हम ये एक्चुअली राउट एक दफ़ा टेस्ट करें कि ये हमारी जो राउट है, जो हिट है एपीआई की, वो एक्चुअली इस फंक्शन के ऊपर सक्सेसफुली रिटर्न ये हमें मैसेज होता है या नहीं होता है, इसको हम टेस्ट करते हैं। हमने जो इस एक नया राउट हम बनाएंगे पोस्ट मेथड के साथ, क्योंकि हमने जो यूआरएल एपीआई बनाई है वो भी पोस्ट मेथड के साथ बनाई है। तो हम यूज़र क्रिएट करते हैं, देन इसको सेंड करेंगे, और सेंड करने के ऊपर हमें मैसेज रिसीव होना चाहिए डन का, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है।
सो इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी इसी यूज़र के ऊपर हम अभी रिटर्न अपनी रिक्वेस्ट कराएंगे। रिक्वेस्ट के ऊपर हमें क्या क्या चाहिए वो अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेट्स रिटर्न रिक्वेस्ट ऑल। और अभी अभी हमें बॉडी के अंदर क्या क्या चाहिए एक्चुअली। फॉर्म डाटा में आप फॉर्म डाटा में पैसा जो डेटा पास कर सकते हैं, आप रॉ में जेसन टाइप का डेटा पास कर सकते हैं इसमें। तो इसीलिए आपको, जिस तरह मैंने कहा कि जेसन को पोस्टमैन को आप इंस्टॉल करें, इसके ऊपर वर्किंग करें, इसको देखें कि ये किस तरह से यूज़ किया जाता है। सो हम इसमें अभी फॉर्म डाटा यूज़ करेंगे। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए ये आप यहाँ पर अपनी जो वेब के ऊपर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इसको आप देख सकते हैं। लाइक रजिस्टर नेम हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप नेम का जो इनपुट है फील्ड है वो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके ऊपर यहाँ पर इसकी वैल्यू दे सकते हैं, डेमो यूज़र। देन यहाँ पर आप ईमेल उसका टाइप कर सकते, जो जो फील्ड्स आपको एक्चुअली रिक्वायर्ड हैं। सो यहाँ पर आप demo@user.com कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो फील्ड है हमें जो रिक्वायर्ड है वो उसका मोबाइल नंबर है। सो मोबाइल लेट्स से 932114888906। और इसके बाद जो हमें फील्ड रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, एड्रेस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। यहाँ पर हम एड्रेस ऐड करेंगे, लाइक टेस्ट एड्रेस। और यहाँ पर हम पासवर्ड ऐड करेंगे 12345678। और यहाँ पर हमें कंफर्म पासवर्ड भी ऐड करना है। सो ये जो फील्ड्स हैं पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, एक्चुअली फ्रंट एंड जो डेवलपर होता है मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर, सपोज एक फ्रंट एंड डेवलपर कर रहा है उसके ऊपर डिज़ाइनिंग, और जैसे ही वो अपनी फॉर्म की इनपुट करता है अपने फॉर्म के ऊपर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, तो वो एक्चुअली इन पासवर्ड और कंफर्म को फ्रंट एंड के ऊपर भी वेरीफाई कर सकता है कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेम होने चाहिए। देन अगर वो नहीं करता तो आप एपीआई के ऊपर भी इसके ऊपर वैलिडेशन लगा सकते हैं कि आप सेव करने से पहले दोनों चीज़ें वेरीफाई करें कि वो सेम है कि नहीं है। अगर नहीं सेम है तो हम यूज़र को कहें कि ये आपकी जो पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड की जो इनपुट है वो सेम नहीं है, ताकि वो उसको करेक्ट फॉर्मेट में करेक्ट जो इनपुट फील्ड है वो ऐड करें। अब हम अपने ये पैरामीटर हमने ऐड कर दिए हैं। अब हम अपने जाएंगे यहाँ पर हमें यूज़र का जो मॉडल है वो इंक्लूड करना है, जो कि ऑलरेडी हमने इंक्लूड किया हुआ है। देन यहाँ पर अब हम इसके अंदर इस यूज़र के मॉडल को यूज़ करेंगे, लाइक न्यू यूज़र इक्वल्स टू यूज़र क्रिएट। और यहाँ पर हमें अरे पास करनी है। अरे के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, अब हमें डेटाबेस में अपनी फील्ड्स देखनी होंगी कि एक्चुअली हमें क्या क्या वहाँ पर हमने नेम अपने फील्ड्स के डिफ़ाइन किए हुए हैं अपने टेबल के अंदर। इसके लिए हमें अपनी डेटाबेस को ओपन करना है और उसमें कंफर्म करना है फील्ड्स के जो नेम्स हैं। फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से हमने डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट की हुई है। देन लेट्स गो टू द यूज़र्स एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम। और अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या क्या हमें रिक्वायर्ड है। एक्चुअली इमेज आपकी नल है, नेम हमें वहाँ पर रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर हम नेम ऐड करेंगे। और नेम में आप कह सकते हैं $, रिक्वेस्ट का जो पैरामीटर हमारे पास आ रहा है नेम। और इसके बाद हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे टाइम सेव करने के लिए। और इसके बाद हमें चाहिए ईमेल। यहाँ पर आप ईमेल लिख सकते हैं ईमेल, और यहाँ पर भी आप ईमेल लिख सकते हैं जो रिक्वेस्ट में हमें ईमेल रिसीव हो रही है। देन हम मोबाइल वहाँ से ले रहे हैं, तो हमारी डेटाबेस में भी मोबाइल के नाम से फील्ड है। और हम जो पोस्टमैन से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उसमें भी हमारी मोबाइल के नाम से फील्ड हमने ऐड की हुई है। नेक्स्ट जो है वो एड्रेस के नाम से हमने फील्ड ऐड कर रखी है, ये भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एड्रेस, देन एड्रेस। और इसके बाद हमें पासवर्ड चाहिए। और यहाँ पर आप पासवर्ड रिक्वेस्ट में आप कंफर्म पासवर्ड एक्चुअली लें यहाँ पर, ताकि जो यूज़र की नेक्स्ट इनपुट फील्ड है कंफर्म की वो एक्चुअली पासवर्ड ही है उसका। यहाँ पर आपको पासवर्ड लेना चाहिए। और ये हमें अब नहीं चाहिए यहाँ पर नेम की फील्ड जो है।
अब इसको आप हैश मेक, जो लारावल में आप इनक्रिप्टेड पासवर्ड डेटाबेस में सेव करते हैं, तो यूज़ हैश हमने ऑलरेडी कर रखा है। सो इसको हम यहाँ पर हैश मेक करेंगे, हैश मेक। इस तरह से आप अपने पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। सो ये हो गया। अब हम इसको रिटर्न करते हैं और अपने पोस्टमैन में चेक करते हैं कि जो हमारी ये जो बॉडी है इसमें एक्चुअली सारी चीज़ें जो हमने भेजी हैं वो एज इट इज़ हमें रिटर्न हो गई। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। सो इसी को अब हम कंटिन्यू करते हैं और रिटर्न का जो यहाँ पर मैसेज है हम नीचे ऐड कर देते हैं। इसको जेसन में हम रिटर्न करेंगे। जेसन में आप पूरा यूज़र भी रिटर्न कर सकते हैं, लाइक न्यू यूज़र, ओके। और इसको हम 200 कहेंगे। अब हम इसको स्टोर करते हैं, सेंड करते हैं। जिस तरह कि आपने देखा कि अब हमें ये यूज़र रिटर्न हो गया है, उसकी आईडी भी हमें मिल रही है कि ये हमारे जो डेटाबेस में लेटेस्ट यूज़र अभी क्रिएट हुआ है उस 16 आईडी के ऊपर हुआ है। तो नाउ लेट्स गो टू द डेटाबेस और यहाँ पर हम देखेंगे अपनी डेटाबेस में, ये देख सकते हैं 16। और इसकी अब अगर क्रिएटेड डेट देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 27 डेट को 5/27 को हमारी जो एंट्री ऐड हुई है। सो इस तरह से यह सक्सेसफुली ऐड हो गया। और पासवर्ड भी आप देख सकते हैं कि ये इनक्रिप्टेड पासवर्ड है। अब आप इससे लॉगिन भी कर सकते हैं क्योंकि ये सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया है। अब ये जो यूज़र है ये लॉगिन भी कर सकता है ना। अब हम इसके ऊपर अपनी जो लॉगिन की एपीआई है उसमें जाएंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इसका ईमेल चेंज करेंगे और पासवर्ड हमारा है 1234567 अब हम इसको सेंड करेंगे। लॉगिन की बटन के ऊपर प्रेस किया है, लाइक ऐप जो है हमारी, और इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास यूज़र पूरा रिटर्न हुआ सक्सेसफुल और इसका एक टोकन रिटर्न किया गया। अब इस टोकन को यूज़ करते हैं हम पूरी एप्लीकेशन को थ्रू आउट अ सेशन एक हम देखेंगे, क्योंकि बाकी जितनी भी स्क्रीन्स होंगी, कुछ स्क्रीन्स गेस्ट यूज़र के लिए इनेबल्ड हैं, लाइक होम स्क्रीन है वो विदाउट यूज़र की साइन इन की हमें ज़रूरत नहीं भी पड़ सकती, क्योंकि हमें यूज़र जो को गेस्ट मोड पे भी अपने ऐप जो है वो रिव्यू करवाना है ताकि वो उसको एक्सप्लोर कर सके, आइटम्स देख सके और उसको कार्ट में एटलीस्ट ऐड कर सकते हैं। बट वो जब चेकआउट के ऊपर जाएगा तो वहाँ पर हम उससे कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे यूज़र की, ताकि हमें आइडिया हो, हमें पता हो कि किस यूज़र ने इस रिक्वेस्ट को, इस सर्विस को या इस प्रोडक्ट को या इस ऑर्डर को प्लेस किया है और हम उससे कांटेक्ट कर सकें, हम उसकी डिलीवरी कर सकें। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।